क्या झारखंड भाजपा को अगले महीने नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा? क्या 15 अप्रैल तक संगठन झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगा? क्या झारखंड भाजपा का अध्यक्ष चुनने के बाद ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी? क्या झारखंड भाजपा का अध्यक्ष चुनने में हुई देरी की वजह से ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है? क्या बाबूलाल मरांडी को ही नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ प्रदेश भाजपा की कमान भी सौंपी जा सकती, या फिर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व किसी चौंकाने वाले नाम का ऐलान कर सकता है? भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन? आदिवासी होगा या फिर ओबीसी? क्या झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर लामबंद हो चुके आदिवासी मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए भाजपा किसी आदिवासी को ही प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है क्या? लोकसभा में सभी 5 आदिवासी सीटें और विधानसभा में एसटी आरक्षित 28 में से 27 सीटें गंवाने वाली भाजपा क्या सामान्य वर्ग से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का रिस्क लेगी? आखिर कौन है वो चेहरे जो भाजपा के अगले संभावित प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं? क्या राज्यपाल का पद छोड़कर सक्रिय राजनीति में वापस लौटे रघुवर दास अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे? क्या पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को यह पद सौंपा जा सकता है? क्या भाजपा कोल्हान और संताल को एक साथ साधने के लिए संताल आदिवासी समुदाय के बड़े नेता चंपाई सोरेन को यह जिम्मा सौंप सकती है? गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार के बाद बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने की पेशकश पहले ही कर चुके हैं। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी दिसंबर में कह दिया था कि नए साल में झारखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष हैं तो भाजपा एक व्यक्ति एक पद के अपने फॉर्मूले पर अमल करते हुए बाबूलाल मरांडी को यह दायित्व तो नहीं देगी। यह सच है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले से ही झारखंड के आदिवासी मतदाताओं की बड़ी आबादी लैंड बैंक, धर्मांतरण पर आरक्षण छीनने सहित अन्य मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से दूर जा चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित जमीन घोटाले केस में जेल जाने की घटना ने आग में घी डालने का काम किया। भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती झारखंड की 27.17% आदिवासी आबादी को अपने खेमे में लाने की है, तो संगठन में आदिवासी चेहरों को आगे करना होगा। हालांकि भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुनकर इस काम की शुरुआत तो कर दी। झारखंड में करीब 40% ओबीसी वोटर्स हैं, वही सामान्य वर्ग के मतदाताओं की आबादी भी बहुत अच्छी खासी। ऐसे में बहुत संभावना है कि भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कोई आदिवासी ना होकर सवर्ण या फिर ओबीसी समुदाय से होगा। अब सवाल है कि सामान्य श्रेणी से कौन कौन लोग भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में आगे हो सकते हैं। सामान्य वर्ग में 2 बड़े नाम लिए जा सकते हैं, पहला सीपी सिंह और दूसरा रविंद्र राय। इसमें सीपी सिंह की संभावना थोड़ी कम लगती है क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले कयास थे कि सीपी सिंह को पार्टी चुनाव भी नहीं लड़वाना चाहती थी, उनकी जगह किसी युवा चेहरे को आजमाना चाहती थी, लेकिन आखिरी वक्त में संघ की हस्तक्षेप के बाद सीपी सिंह को ही टिकट मिला और वे चुनाव जीतने में कामयाब भी हुए। ऐसे में अब सीपी सिंह को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। रविंद्र राय को मौका मिल सकता है, यह बात कहा जा रहा है। रविंद्र राय पहले भी झारखंड भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उनकी नाराज होने की खबरें आई थी, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर रविंद्र राय को आनंद फानंद में प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। रविंद्र राय सांसद रह चुके हैं, राज्य मंत्री रहे हैं। झारखंड भाजपा के दिग्गज नेताओं में शुमार रविंद्र राय की पार्टी कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ मानी जाती है। यदि रविंद्र राय को पार्टी अगला प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो बहुत हैरानी की बात नहीं है। बाकी ये वही रविंद्र राय हैं जिन्हें बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्रित्व काल में 5 पांडवों में से एक पांडव गिना जाता था। तो समझिए कि उनकी हैसियत या फिर उनका विस्तार किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच है। अब यदि झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बनने की रेस में शामिल ओबीसी वर्ग के दावेदारों की बात करें तो पहला नाम मनीष जायसवाल का आता है। मनीष जायसवाल 2 बार हजारीबाग सदर से विधायक रहे भाजपा के। 2024 में हजारीबाग संसदीय सीट से लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। संगठन में अच्छी पकड़ के साथ साथ उनकी छवि हिंदुत्ववादी नेता की रही है, घाघ नेता माने जाते हैं।
ऐसे में राज्य की 40% ओबीसी आबादी को साधने के लिए भाजपा मनीष जायसवाल को राज्य में पार्टी की कमान सौंप सकती है। मनीष जायसवाल का कमोबेश सभी नेताओं के साथ संबंध बहुत अच्छा है, दिल्ली में भी ठीक ठाक पकड़ रखते हैं। मनीष जायसवाल के अलावा नीरा यादव भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में शामिल हो सकती हैं। नीरा यादव ओबीसी हैं, भाजपा उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर न केवल ओबीसी वर्ग को साध सकती है बल्कि महिलाओं के बीच भी पहुंच सकती है। गौरतलब है कि मैया सम्मान योजना के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने महिला मतदाताओं को लामबंद किया है। अब नीरा यादव के रूप में प्रदेश अध्यक्ष देकर भाजपा महिलाओं को साधने की कोशिश कर सकती है। नीरा यादव रघुवर दास के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। हटिया विधायक नवीन जायसवाल का नाम भी इस रेस में लिया जा रहा है। लगातार दूसरी बार हटिया विधानसभा सीट से चुने गए हैं। इससे पहले झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर 2014 में चुनाव जीते थे। सदन के भीतर और बाहर भाजपा के सर्वाधिक सक्रिय विधायकों में से एक माने जाते हैं। मुद्दों की अच्छी खासी समझ है और सार्वजनिक मंच पर पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखते भी हैं। हालांकि संगठनकर्ता के रूप में भी उनकी परीक्षा होनी बाकी है। संताल परगना सहित अन्य इलाकों में उनकी पहुंच पर भी सवाल हो सकते हैं। सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि झारखंड भाजपा के अगले अध्यक्ष के रूप में जो 2 नाम सबसे ज्यादा आगे हैं, उनमें पहले हैं ओबीसी वर्ग से आने वाले मनीष जायसवाल और दूसरे सामान्य वर्ग से आने वाले रविंद्र राय। अगले महीने भाजपा इन्हीं 2 में से किसी एक नाम पर मुहर लगा सकती है, कयास है फिलहाल। हालांकि भाजपा में अभी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में एक बात बेहद प्रचलित है कि वे अक्सर चर्चा और सुर्खियों वाले नामों से इतर किसी तीसरे चौंकाने वाले नाम पर मुहर लगा सकते हैं। ऐसे में झारखंड में भी ऐसा हुआ तो बहुत हैरानी नहीं होगी। इसी बीच सियासी जानकारों का मानना है कि हमें आदित्य साहू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी ओबीसी समुदाय से ही तो आते हैं। संगठन में अच्छी पकड़ है, पुराने नेता माने जाते हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व द्वारा सौंपे गए दायित्वों का भली भांति पहले भी निर्वहन किया है। उनका आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत है। ऐसे में ओबीसी वर्ग से मनीष जायसवाल के अलावा 2 नाम अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक चर्चा में हैं, वह है आदित्य साहू। भाजपा अगले महीने इनके नाम पर भी मुहर लगा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अप्रैल तक झारखंड भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाएगा। चुनाव क्या कराया जाएगा, आप जानते हैं कि वो सब कुछ दिल्ली से तय होता है। कहा जा रहा है कि झारखंड भाजपा का नया अध्यक्ष नहीं होने की वजह से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लंबित है। दरअसल भाजपा के संविधान के मुताबिक कम से कम 12 सांगठनिक राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष होंगे तो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकेगा। हाल ही में केरल भाजपा ने पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर को प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। झारखंड सहित 2 अन्य राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी कर लिया जाएगा। सियासी जानकारों का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अर्जुन मुंडा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में शामिल किए जा सकते हैं। रघुवर दास पहले भी राष्ट्रीय कमेटी में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि रघुवर दास को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की संभावना कम है क्योंकि प्रदेश संगठन में कई नेता उन्हें लेकर असहज हैं। वहीं कई लोगों का ऐसा मानना है कि झारखंड में आदिवासियों का भाजपा से दूर जाने की वजह भी रघुवर दास की नीतियां ही हैं। हालांकि पिछले दिनों रघुवर दास की गतिविधियों ने इशारा किया कि वे प्रदेश अध्यक्ष बनने के खूब इच्छुक हैं। अर्जुन मुंडा की संभावना इसलिए कम हो गई है क्योंकि आदिवासी कोटे में पहले ही बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा चुका है। झारखंड भाजपा का अगला अध्यक्ष 15 अप्रैल तक चुन लिया जाएगा, यह तकरीबन तय है। अब वह मनीष जायसवाल होंगे, आदित्य साहू होंगे या फिर रविंद्र राय, सब कुछ फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। बहुत संभावना है कि इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति के नाम पर मुहर लगेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आप देख रहे थे 4th पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।